खंडवा के एक युवक के साथ जबरन धर्म परिवर्तन करवाने और बरगलाने का मामला सामने आया है। युवक आज अपने पिता और हिंदू संगठनों को साथ लेकर सीएसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचा। इस मामले में युवक के साथ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अशोक पालीवाल व उसके पिता भी साथ थे। मेरा पुत्र अक्षय गौड़ और करीब 5 महीने पहले घटना ऐसी हुई थी कि ये बहुत उद्वेलित हो गया था और इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित लग रहा था और घर में भी इस्लाम की बातें कर रहा था और हमको भी कह रहा था कि पापा आप भी इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो जहन्नुम में जाओगे, जहन्नुम के आग में सड़ोगे पापा। क्या मैं आपको बेटा हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो घर पे सभी को ऐसा कहने लगा कि सब लोग इस्लाम कबूल कर लो तो नहीं तो सब जन्नत में है, जहन्नुम में जाओगे। इस प्रकार से बातें कर रहा था और ऊपर हमारे यहाँ एक कमरा खाली है कि वहाँ चला जाता था और वहाँ नमाज़ वगैरह पढ़ता था। फिर क्या घर में आ गया था नमाज़ पढ़ते हुए। फिर आपने क्या किया? फिर इसने फेसबुक पे जैसे डाला कि मेरा नाम फहीम खान है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तब सभी को पता चला तो महादेवगढ़ से मेरे परिचित हैं वो सब आए और विशाल पासी और पालीवाल जी ये सब आए और इसको लेकर के गए और 2-3 दिन उन्होंने वहीं रखा। महादेवगढ़ में पूजन अर्चन करवाया, गंगा जल पिलाया, इसका शुद्धिकरण किया और फिर 3 दिन बाद जब ये थोड़ा ठीक होके आया घर तो वापस कहने लगा कि अब मैं वापस हिंदू हो गया हूँ और गलती मानी इसने। और फिर मुझे लगा कि यहाँ इसको डर है, जान का खतरा है शहर में। फिर इसको मैंने अपने इसके मामा के यहाँ इंदौर भेज दिया। 2.5 महीने वहाँ रहा और अब पूरी तरह से ठीक होके वापस हिंदू धर्म को मानने लगा है और अब मैं इसकी शिकायत करने के लिए आना है। इसकी शिकायत युवक के अनुसार कुछ महीने पहले वह नागचुन तालाब गया था। इसी दौरान मौलाना और उनके साथियों से इसकी पहचान हुई और तभी से उन्होंने इसे बरगलाना शुरू कर दिया था। जब इसने फेसबुक आईडी पर अपनी पहचान बदली तब घर वालों को इसके बारे में पता चला। घटना से युवक बुरी तरह डर गया था। मानसिक रूप से ठीक होने के बाद युवक अब अपने परिजनों के साथ शिकायत करने थाने पहुंचा। पहले मैं घर से परेशान होकर नागपुर गया था, वहाँ मुझे आलिम मिला और उसने मुझे मेरी परेशानी पूछने लगा, बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मुझे इस्लाम की तरह बातें बताने लगा। बोला इस्लाम में आ जाओ, आपको नमाज़ पढ़ने लग जाओ, दिल को सुकून मिलेगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। मैं उसकी बातों में आके नमाज़ पढ़ने शुरू करा। मैंने वहाँ कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। फिर धीरे धीरे और वो इस्लाम की मुझे बातें बताते रहे। उन्होंने मुझे जहन्नुम पर डर दिखाया, अगर इस्लाम नहीं चले, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर नहीं चले तो जहन्नुम में जाओगे, अगर मान लिए तो जन्नत में जाओगे, वहाँ सब मिलेगा तुमको। उसके बाद सर मैं नमाज़ रोज़ पढ़ने लगा, घर में पढ़ने लगा, घर वालों को परेशान करने लगा, इस्लाम को प्रोपेगेट करना शुरू किया, रिश्तेदारों को मैसेज पहुँचाने लगा। फिर मैंने फेसबुक पर एक नाम डाल दिया अपना। उन्होंने कहा अपना दूसरा नाम डाल दो। अक्षय गौड़ को हटा के मैंने मोहम्मद फहीम खान लगा दिया। तो इन्होंने मेरे हिंदू दोस्तों से बात पूछी, फिर महादेवगढ़ के कुछ मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे बुलाया और मेरा काउंसलिंग की, 3 दिन साथ रखा और अपना मेरा ब्रेन ठीक किया। आज मैं इनकी एक रिपोर्ट लिखाने आया हूँ धर्मांतरण के खिलाफ। तो रिपोर्ट हमने CSP ऑफिस में आवेदन दे दिया है कि हम मोगट थाने जा रहे हैं आवेदन। कहाँ के अलीम है, कौन सी मस्जिद? नूरानी मस्जिद के अलीम है, नूरानी मस्जिद छिपा कॉलोनी। अच्छा, नहीं वो लेके नहीं गए थे, मस्जिद के ऊपर ही कमरा है, वहाँ पर वो बैठ के हम बातें करते थे, वहीं बुला लेते थे आप? इस्लाम की दीन की बातें करा करते थे। अच्छा, वो बोलते थे इस्लाम ही एकमात्र धर्म है, केवल इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, ये अल्लाह का धर्म है और ये अल्लाह की राह है, इस पर जो चलेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं चलेगा वो सारे धर्मावलंबी, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, पारसी हो, जैन हो, सब जहन्नुम में जाएंगे, आग में दो जग की आग में सड़ेंगे। क्या हुआ? क्या CSP साहब को हमने आवेदन लिखा है, आवेदन दिया है और अभी मोगट थाने जा रहे हैं आवेदन देने। है पूरा ये जो धर्म परिवर्तन को लेकर? ये कुल मिला के ज़बरदस्ती प्रभावित करके, डरा के, धमका के, हिंदू धर्म की को बदनाम करके धर्मांतरण का पूरा मामला है। चूँकि गोविंद जी गौर हमारे आचार्य हैं और ये बालक जो है कहीं ना कहीं हमारे संपर्क का है और जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि इस बालक को इस्लाम की ओर प्रेरित और प्रभावित कोई कर रहा है, तत्काल जैसे ही सूचना एवं जानकारी मिली वैसे ही इस बालक का शुद्धिकरण किया गया। क्योंकि बालक बहुत डरा हुआ था, इसलिए ये दिमागी रूप से वापस व्यवस्थित हो जाए, इसलिए इनके पिताजी ने इनको 2.5 महीने के लिए इंदौर भेज दिया था। आज ये वापस आया है, तो वापस आने के बाद इनके पिताजी का फ़ोन आया कि भाई साहब ये कायमी करवाना है क्योंकि बच्चा दिमागी रूप से वापस पूर्णतः स्वस्थ है। इसलिए इसके साथ जो घटना हुई है, ये घटना औरों के साथ भी खंडवा में हुई है। ऐसे कई परिवार जिनको कि
डर दिखाकर लालच के माध्यम से प्रभावित करके इस्लाम धर्म मुसलमान बना लिया गया है। तो इस प्रकार अगर कोई किसी के साथ घटना होती है, जब एक बच्चा आगे आता है तो हो सकता है कि अन्य परिवार भी आगे आए। यह प्रशासन को चाहिए कि शहर के अंदर इस प्रकार किन किन आलिमों ने और लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया है, इस मामले की पूरी जांच होना चाहिए और शहर में किन किन लोगों ने किन कारणों से इस्लाम कबूल किया, इस बात का शासन प्रशासन ने पता लगाना चाहिए। बहुत लंबी चेन मिलेगी, बहुत लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं धर्मांतरित हुए हैं। ये धर्मांतरण जहाँ एक पूरे देश की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। देखा होगा आपने कि यूपी में एक बहुत बड़ा रैकेट अभी पकड़ाया था, जो धर्मांतरित किया गया व्यक्ति खुद ही और धर्मांतरण में लगा था। वैसे ही इसका उपयोग किया जाना था। ये इसके परिवार इष्ट मित्रों को भी इस्लाम की ओर प्रभावित करने के लिए निकल पड़ा था। ईश्वर की कृपा रही, महादेवगढ़ के भोलेनाथ की कृपा रही कि इसकी वापसी हुई है, इसकी घर वापसी हुई है। तो हमारा प्रशासन से यही है कि इस प्रकार शहर में और किन लोगों को इस्लाम की ओर प्रेरित किया गया, इस्लाम कबूल करवाया गया, इसकी जांच की जाए और इसकी कायमी करके उचित और ठोस कार्रवाई की जाए ताकि इस प्रकार की घटना होना बंद हो।